पश्चिम एशिया की बात करते हैं। अ, पश्चिम एशिया में कुछ घटनाक्रम हुआ है, आप भी जानते ही होंगे अगर आपको आपकी रुचि होगी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर, और ये बहुत बड़ी घटना है। तो इस मुद्दे पर जो है आपकी जानकारी भी कुछ होगी ही। 2 घटनाएँ हुई हैं, एक तो बेरूत में जो है इज़राइल ने हमला करके जो है, जो हिज़्बुल्लाह के एक बहुत ही शीर्ष अधिकारी को जो है उसको खत्म कर दिया है। दूसरा मामला ये है कि ईरान की राजधानी में तेहरान में जो है एक रिहायशी इलाके में जो है बहुत ही प्रिसिजन स्ट्राइक करके जो हमास के जो गाज़ा पट्टी में जिनका जिनका शासन चलता है, हमास का जो सबसे सबसे जो राजनीतिक प्रमुख है, पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, उनका जो है उनको मार गिराया गया है, उनका खात्मा हुआ है, और ये सबसे पहले ईरानियन मीडिया से ही रिपोर्ट हुआ था। ईरानी मीडिया ने ही कन्फर्म किया कि ऐसी घटना हुई है। इसमें जो है कई सारे पहलू हैं। इतना तो तय है कि अ, इसमें कई सारे पहलू हैं। अपन कोशिश करेंगे छोटे-छोटे वीडियो बना करके अलग-अलग पहलुओं पर बात करने की कोशिश करें, है ना? तो पहला पहलू ये है कि अमेरिकी चुनाव। अभी अमेरिका में चुनाव होने वाला है कुछ महीने में, और जो जो इज़रायली प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो बहुत नज़दीकी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब दोबारा राष्ट्रपति बनने के करीब हैं। उनके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो राष्ट्रपति दोबारा बन पाएँगे, और भारी बहुमत से बन पाएँगे इस बार। तो अमेरिकी चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो ये प्रभाव पड़ेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो है हमेशा अपने चुनावी अभियान में, अपने कैंपेन में, अपने टेलीविज़न मीडिया को जो उन्होंने उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, या उन्होंने जो उनका जो दावा रहा है, उनका जो एक माने मुझे क्यों चुनना है आपको, इसके पीछे वो एक बहुत बात दोहराते रहते हैं, वो ये कि मेरे राष्ट्रपति के कार्यकाल में जो है कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ, है ना? या युद्ध को जो है हम रोक लेते हैं, और हम व्यापार और उस पर जो है हम ज़्यादा बात करते हैं। तो ये कहीं न कहीं ट्रंप की एक चुनावी लाइन है, ये कहीं न कहीं ट्रंप का एक सेलिंग पॉइंट है ना? ये इसी तरह से जो है ट्रंप अपने आप को जो है आगे बढ़ाते हैं दुनिया के लिए भी और बाकी की कि अमेरिका जो है वो जब तक रहूँगा शीर्ष पर, तब तक अमेरिका कहीं युद्ध में लिप्त नहीं होगा, और व्यापार पर ज़्यादा बात होगी, नौकरियों पर ज़्यादा बात होगी, है ना? या इमिग्रेशन जैसे मुद्दे जो कि अमेरिका के मुद्दे हैं, जो अमेरिका के घरेलू मुद्दे हैं, उन पर ज़्यादा बात होगी और उन पर ज़्यादा काम होगा। तो अब जब नेतन्याहू ने जो है अभी फिर से एक तापमान बढ़ा दिया है यहाँ पे पश्चिम एशिया में, तो इसका इसका भी जो है कुछ पलटवार होगा, ईरान भी दबाव में होगा, ईरान के जो सहयोगी संगठन हैं पश्चिम एशिया में, वो भी दबाव में रहेंगे, और उनको जो है पलटवार करना पड़ेगा, और फिर जो है लड़ाई जो है चलती रहेगी। तो ट्रंप को जो है अमेरिका चुनाव में ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए बाइडेन प्रशासन जो है वो सीज़ फायर कराने में या ये युद्ध रुकवाने में कहीं भी असफल रहा है, और इससे जो है सबका नुकसान हो रहा है, और तेल के भंडार पर बैठे एक क्षेत्र में जो है इस तरह से जो है आग भड़कती जा रही है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है ट्रंप को जो है यहाँ पर एक एज मिलता है कि जब तक जो है, और यहूदी भी खतरे में है, मुस्लिम भी खतरे में है, चूँकि ये युद्ध अगर भड़क जाता है तो इसलिए ट्रंप ये कहेंगे कि भई शांति क्या जो मैं जो है आऊँगा तो दोनों में शांति करा दूँगा। ये एक चुनावी लाइन लेकर के, ये यूएसपी लेकर के, ये मैसेजिंग करके जो है वो बाइडेन प्रशासन पर हमला कर सकते हैं, और जो अभी कमला हैरिस हैं जो कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन चुकी हैं, वो इस मामले में खुल के कुछ नहीं कह पाएँगी, है ना? उनकी पार्टी की जो लाइन रही है, उनकी पार्टी ने जो किया है, इसका बर्डन भी उन पर आएगा, और इसलिए जो है इस तरह से जो है जो कल हुआ और जो आगे अभी होगा पश्चिम एशिया में, इसका कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी को उसका नुकसान होगा, और रिपब्लिकन पार्टी को इसका फ़ायदा होगा। ट्रंप को जो है इससे भारी एक मदद मिलेगी।